अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं अब्दुल वहाब नुक्ता के साथ। नाज़रीन, ख़ित्ते में सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है और आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है और सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमले हुए हैं, आम अवाम पर भी हमले हुए हैं और ख़ास तौर पर उलमा इकराम पर बहुत हमले हुए हैं और बहुत सारे उलमा इकराम को शहीद किया गया है। और इस सारी सूरत हाल में ये नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात बहुत तेज़ी के साथ ख़राब हो रहे हैं, बल्कि ख़राब हो चुके हैं। और जो हमारे एंकर और सहाफ़ी हैं वो तो उन्होंने हिसाब किताब भी लगा लिए थे कि पाकिस्तान कैसे हमला करेगा, कहाँ से हमला करेगा, हवाई फ़िज़ाई हमला होगा, अंदर जाके मारेगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन पिछले 1-2 दिन पहले 2-3 दिन पहले अमेरिका की एक ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं अफ़गानिस्तान के लिए, ज़ल्म ख़लीलज़ाद, उन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा किया है, काबुल का। और इस दौरे के बाद बड़ी हलचल मची है और सूरत हाल बहुत तेज़ी के साथ एक और रुख पर तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। और वो ये है कि उसके दौरे का बज़ाहिर मकसद ये नज़र आता था कि वो एक अमरीकी कैदी को छुड़ाने के लिए आया था, लेकिन जो इंटरनेशनल सियासत होती है उसमें ये होता है कि वो कहते हैं ना कि हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत और। तो इस तरह की होता है कि दिखाया तो बज़ाहिर कुछ और जाता है, लेकिन अंदर खाना जो मामलात होते हैं वो कुछ और होते हैं। बज़ाहिर तो वो ज़ुल्म ख़लीलज़ाद इसलिए आया था कि उसने एक कैदी को छुड़ाना था और आया, मुलाकात की और कैदी को अपने साथ लेकर चला गया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने फिर अपने जो एक ख़ुसूसी नुमाइंदा है अफ़गानिस्तान के लिए, जो सफ़ीर है उसको सादिक ख़ान, उसको फ़ौरी तौर पर ज़िलम ख़लीलज़ाद जैसे ही काबुल से गया तो फ़ौरन पाकिस्तान का वो सादिक ख़ान नुमाइंदा जो है वो वहाँ पहुँच गया और इस वक़्त उसकी मुलाकातें वहाँ पर जारी हैं। तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जो ज़िलम ख़लीलज़ाद अफ़गानिस्तान में आया है तो उसने अफ़गान हुकूमत के साथ कोई दोस्ती के का हाथ आगे बढ़ाया है और अफ़गान हुकूमत ने भी बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि मुस्बत जवाब दिया है और अमेरिका के साथ दोस्ती करने के लिए हाँ कर दी है। ज़ाहिर है कि ट्रंप की हुकूमत जब से आई है तो इसने जो सबसे अहम जो काम किया है वो ये किया है कि जो बार-बार बयानात दिए हैं वो ये 2 चीज़ों पर फ़ोकस किया है। एक तो ये उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान में जो हमारा असला है, अरबों डॉलर का असला जो वहाँ पर है उसको हमने वापस लेना है। और दूसरा उसने ये कहा है कि बग्राम एयरबेस जो अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और बड़ी मेन जगह है, उसका कंट्रोल हमने हासिल करना है। तो पहले तो अफ़गान हुकूमत ने दोनों चीज़ों से इनकार किया था, लेकिन अब जो अनऑफ़िशियल जो कह लें कि इत्तलात आ रही हैं, वो ये हैं कि शायद अफ़गान हुकूमत अमेरिका के साथ इन दोनों मामलों पर कोई मुआहदा करने जा रही है। और उन्होंने ये रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है अफ़गान हुकूमत ने कि हम आपको असला भी वापस दे देंगे, लेकिन उसके लिए हमारी कुछ शराइत हैं और हम बगराम एयरबेस पर भी आपको एक महदूद सा कंट्रोल, आपको छोटा सा एक अड्डा वहाँ पर दे देंगे, लेकिन उसके लिए हमारी कुछ शराइत हैं। तो बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि कुछ इस तरह की सूरत हाल बन बन रही है, अफ़गान हुकूमत की और अमरीका की आपस में दोस्ती हो रही है और उसके लिए जो शराइत हैं वो कुछ इस तरह की सामने आ रही हैं कि एक तो ये है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान पर जितनी भी पाबंदियाँ लगी हुई हैं वो तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करेगा। यानी वो जो शराइत हैं, अगर ये शराइत अमेरिका मान जाता है तो हो सकता है कि बहराम पर उनको छोटा सा वहाँ पर अड्डा दे दिया जाए, उनको कंट्रोल कुछ थोड़ा सा दे दिया जाए, उसके मफादात के लिए, या कुछ असला उनको वापस कर दिया जाए। तो उन शराइत में से एक शर्त ये है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान पर लगी हुई तमाम पाबंदियों को ख़त्म करेगा और फिर उसके बाद कतर जो है वो एक बहुत बड़ी सरमायाकारी अफ़गानिस्तान में लेकर आएगा। और फिर तीसरी ये कि अमेरिका बगराम एयरबेस पर रहेगा, लेकिन उनके अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगा कि वो किस तरह हुकूमत चलाते हैं, कौन सा वहाँ पर निज़ाम है, क्या है अमेरिका उसके अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करेगा। और इसी तरह अमेरिका, एक शर्त ये भी है कि अमेरिका 4 ममालिक का ख़ास तौर पर अफ़गान हुकूमत ने नाम लिया है कि इनके अंदर कोई छेड़खानी नहीं करेगा, जिसमें एक पाकिस्तान है, चीन है, कतर है, सऊदी अरब है। यानी अमेरिका अगर बगराम एयरबेस पर रहेगा तो ठीक है, उसने जो कुछ करना है वो अपना जिस मकसद के लिए है वो रहे, लेकिन इन 4 ममालिक के साथ ना तो अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखलत करेगा और ना इन 4 ममालिक को तंग करेगा, जिसमें पाकिस्तान, चीन, कतर और सऊदी अरब। इसी तरह एक और शर्त ये है कि वो अमेरिका अफ़गान फ़ौज को तरबियत देगा। उनको जितनी भी टेक्निकल या जो भी जिस किस्म की तरबियत चाहिए जदीद दौर के मुताबिक वो उनको तरबियत देगा। और एक और शर्त ये है कि मुकम्मल तौर पर इक़्तिसादी सपोर्ट जो है वो अफ़गान हुकूमत की रखेगा। तो ये शराइतें जो सामने आ रही हैं, अभी क्लियर तो नहीं है, कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन ये शराइत आ रही हैं कि इन शराइत को अगर अमेरिका मान जाता है तो अफ़गान हुकूमत बगराम एयरबेस का कंट्रोल भी उनको देने के लिए तैयार है और असला भी उनको वापस करने के लिए तैयार है। तो ये सूरत हाल इस तरह की है कि इसमें ये लग रहा है कि अब अफ़गान हुकूमत की अमेरिका के साथ कुछ मुआहदा होने वाला है, कोई नया मुआहदा होने वाला है, नई दोस्ती होने वाली है। तो इसी वजह से शायद पाकिस्तान से भी सादिक ख़ान जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं या जो भी हैं वो नुमाइंदे ख़ुसूसी, वो भी वहाँ पर गए हैं और वो भी ज़ाहिर है फिर अपने मामलात को तय करेंगे और होना भी यही चाहिए।
یہی ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس جنگ کو ختم کرنا چاہیے۔ پاکستان کے بھی حالات دیکھیں کس طرح کے ہو گئے ہیں، یہاں پر بہت حالات خراب ہیں، مالی طور پر بھی پاکستان مشکلات کا شکار ہے، اور امن و امان کی صورتحال بھی بہت خراب ہے۔ تو معاملے کو حل کی طرف جانا چاہیے۔ اگر کچھ شرائط، کچھ لے دے کے بعد اگر امریکہ اور افغانستان کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے تو اس میں افغان عوام کا بھی فائدہ ہے، افغان حکومت کا بھی فائدہ ہے، اور پورے خطے کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح پاکستان کا جو نمائندہ گیا ہے وہ بھی ظاہر ہے اس صورتحال کو دیکھیں گے کہ اگر ہم حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن امریکہ دوستی لگا رہا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارا بھی اس میں پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں بھی صلح کی طرف جانا چاہیے، ان معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ دوسری خبر جو ہے وہ بڑی اہم افغانستان کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی تک جو ان کی حکومت چل رہی تھی وہ عبوری حکومت تھی۔ عبوری حکومت کا مطلب یہ ہے کہ ایک عارضی سیٹ اپ تھا وقتی طور پر نظام کو چلانے کے لیے، اور اب 3-4 سال ہو گئے ہیں، تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ افغان حکومت نے اس عبوری حکومت کو ختم کر کے اب مستقل بنیادوں پر حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو مستقل بنیادوں پر حکومت قائم کرنے کے لیے افغانستان کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر یعنی بڑے پیمانے پر کوئی پوری ملکی سطح کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک لویا جرگہ بلاتے ہیں۔ لویا جرگہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں افغانستان کے تمام بڑے علماء اور حکومت کے تمام بڑے ذمہ داران، اور اس طرح افغانستان میں جتنے قبائل ہیں ان تمام قبائل کے سردار، اور پھر افغانستان میں جتنی قومیں آباد ہیں لسانیت کے لحاظ سے یا علاقے کے لحاظ سے، ان کے جو بڑے نمائندے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس لویا جرگے میں شرکت کرتے ہیں، اور یہ لویا جرگہ کم از کم 3-4 ہزار افراد پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں پورے افغانستان کی نمائندگی ہوتی ہے، ہر لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، مسلک کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، قبائل کے لحاظ سے تمام نمائندے اس میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر یہ لویا جرگہ جو ہے ایک فیصلہ کرتا ہے۔ تو سننے میں یہ آیا کہ ملا ہیبت اللہ نے اس لویا جرگہ کو بلانے کے لیے کہہ دیا ہے، اور یہ بہت جلد یہ لویا جرگہ منعقد ہوگا، اور اس کے بعد افغانستان پر اس عبوری حکومت کو ختم کر کے مستقل بنیادوں پر حکومت قائم کر دی جائے گی۔ تو بہرحال یہ افغانستان اور امریکہ کی جو آپس میں دوستی کی جو خبریں آ رہی ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اس اعتبار سے ظاہر ہے جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تو معاہدے دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، مسلمانوں کے بھی آپس میں ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ممالک کے آپس میں ہوتے ہیں۔ تو یہ معاہدے جو ہے اس کو ہمیں ایک اچھے اس میں دیکھنا چاہیے کہ اس میں تمام سب کا فائدہ ہے، صرف افغان عوام کا فائدہ نہیں ہے، افغان عوام کا بھی فائدہ ہے اور خطے کے تمام ممالک کا فائدہ ہے، خاص طور پر اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے۔ یہاں پر امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی، اور معاشی لحاظ سے افغانستان بھی بہتر ہوگا اور پاکستان بھی بہتر ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔